नमस्ते बच्चों। देखो, आज अपन लोग पढ़ रहे हैं शुष्क सेल के बारे में। जी है ड्राई बैटरी, ठीक है। शुष्क सेल, ड्राई बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं। शुष्क सेल माने ये जो इस टाइप की होती हैं, भी बटन सेल भी हैं, जी है, इससे बड़ी भी होती हैं, जी है शुष्क सेल, ठीक है। इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एक शुष्क सेल का चित्र है। किताब में से तुम लोग चित्र बना लेना अपने अनुसार, अच्छा सुंदर सा चित्र। अभी समझाने के उद्देश्य से बनाया है रफ चित्र, समझो। इसमें जे एक बर्तन होता है, जिंक का एक पात्र होता है जो माइनस यानी एनोड का काम करता है। बीच में रहती है कार्बन यानी ग्रेफाइट की एक छड़ जो कैथोड यानी प्लस का काम करती है, ठीक है। इस कैथोड और एनोड के बीच में भरा रहता है क्या, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है इसका, ठीक है। ये जो भरा है ये क्या है, ZnCl2 और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। और छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भर दिया जाता है। एक सरंध्र, कोई भी कपड़ा वगैरह, सरंध्र माने से बारीक बारीक छिद्र हो, कोई भी कपड़ा या कागज लगा करके तो इसमें भर दिया जाता है। ये एक रचना होती है। और सेल को पैक कर दिया जाता है प्लास्टिक से या कागज वगैरह से, इसको सील कर दिया जाता है। जिसके ऊपर एक पीतल की टोपी लगी होती है, जैसे जी लगी है टोपी, इसमें जी स्टील से बंद है तो स्टील से ही बंद कर सकते हैं। जी टोपी के अंदर एक ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है, ठीक है। जी लिखा है प्लस, जी प्लस है, जी माइनस है, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस है, ये रचना है। अब जब सेल कार्य करना शुरू करता है तो इसमें जैसे इसको हम लगा देते हैं किसी भी चीज में, तो सबसे पहले जिंक जो होता है ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जे एनोड पर क्रिया होती है ऑक्सीकरण की, माने जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जी बाहरी परिपथ से होते हुए पहुंचते हैं कहां, कैथोड पर। तो कैथोड पर होती है अपचयन की क्रिया। तो अपचयन की क्रिया में एक तो जी मैग्नीज MnO2 और अमोनियम आयन NH4Cl की अमोनियम आयन भाग लेते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो बनता है Mn2O3 प्लस जल प्लस अमोनिया गैस। संतुलित कर लो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 कर दो, ठीक है। लगभग संतुलित हो गए। जी ऑक्सीकरण की क्रिया है समीकरण 1, जी अपचयन की क्रिया है समीकरण 2, यानी जी एनोड पर हो रही, जी कैथोड पर हो रही है। अब MnO2 तो अपन लोगों ने लिया ही था, तो सेल में रिएक्शन होती है। जैसे अपन ने ये विद्युत घट मिलाया था तो NH4Cl है, ये टूटेगा किसमें, जो NH4Cl है ये टूटेगा NH4 प्लस और Cl माइनस में, तो अमोनियम आयन जी आ गए, ठीक है। क्रिया करके Mn2O3 बनता है, जल बनता है, अमोनिया गैस। सेल में कहीं एक बारीक छिद्र होता है, उस छिद्र के द्वारा अमोनिया गैस निकल जाती है और जल वाष्प वही सेल में एक सीरन टाइप की आ जाती है, पानी से गीला गीला सा हो जाता है, वो जल है। इस तरह सेल काम करता रहता है। तो जिस शुष्क सेल है, रचना, कार्यविधि, ठीक है। और ये 2 जी एनोड की क्रिया ऑक्सीकरण, जी कैथोड की क्रिया। और अगर कुल सेल अभिक्रिया लिखना है तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और जे सब लिख दो जोड़कर, Zn प्लस 2 MnO2 प्लस 2NH4 प्लस इट गिव्स आ जाएगा Zn प्लस 2 प्लस Mn2O3 प्लस H2O प्लस 2NH3। ये कुल सेल अभिक्रिया होगी। कैथोड और एनोड दोनों की रिएक्शन को अगर जोड़ दो तो जी कुल सेल अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह जी 1.5 वोल्ट की लगभग होता है जी सेल, ठीक है। हाँ देखो, अब है जी मरकरी सेल। ये मरकरी सेल का एक चित्र है। इस मरकरी सेल में इसके 3 भाग हैं। इस सेल में ये जिंक और पारा, Zn का होता है NO माइनस,
HgO यानी मरकरी सेकेंड ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सिल्वर प्लस कार्बन, इसका होता है कैथोड यानी प्लस। तो बीच में भरा रहता है विद्युत अपघट, जिंक ऑक्साइड और KOH का विलयन, ये विद्युत अपघट का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना जी, अपन शुष्क सेल पढ़ रहे। शुष्क सेल वह कहलाती है जिनमें विद्युत अपघट पेस्ट के रूप में होता है, ना कि वैसा लिक्विड के रूप में। ठीक है, पेस्ट के रूप में। पेस्ट में चूंकि कोई आयन नहीं होती, इस सेल में, मरकरी सेल में कोई विलयन के रूप में कोई आयन नहीं होती, इसलिए इसका सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है, उससे एक स्थायी वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो ये इसका एनोड, ये कैथोड और बीच में भरा हुआ है विद्युत अपघट, ये स्टील की टोपी लगी रहेगी। ठीक है, तो सेल जब कार्य करता है तो कोई एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिंक OH माइनस 2H माइनस, KOH टूटेगा K प्लस में, अगर KOH का अपघटन होगा तो K प्लस OH माइनस, तो जिंक इस हाइड्रोक्सिल आयन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, माने जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जी इलेक्ट्रॉन त्यागे गए जो जिंक के इलेक्ट्रॉन OH माइनस ग्रहण करके जल में बदल जाता है, तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं और जल। कैथोड पर यहाँ पर होती है अपचयन की क्रिया, कोई त्याग गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे, तो यहाँ पर कौन है, कोई मरकरी सेकेंड ऑक्साइड है और जल, इन दोनों के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो मरकरी ऑक्साइड हो जाता है मरकरी में अपचयन और जी OH माइनस हो जाता है। अगर इन समीकरण 1 और 2 दोनों को अगर हम जोड़ें, समीकरण पहला और दूसरा दोनों, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, जल से जल कट गया, 2OH माइनस से 2OH माइनस कट गए, बस इन्हें जोड़ दो, Zn प्लस H, इट गिव्स बनेगा Zn प्लस H, ये कुल सेल है, ये मरकरी सेल। ठीक है, तो इन सेलों के चित्रों को अच्छी तरह से बना लेना बुक वगैरह में से, और इनको पहले अच्छी तरह से पढ़ना, जब लिखते हो तो ठीक से लिख लिया करो, पढ़ लिया करो, फिर इसके बाद में वीडियो सुनो, या फिर पहले वीडियो सुन लो अच्छी तरह से फिर लिखो, तो कोई चीज़ गलत नहीं लगेगी। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ देखो अब ये है सीसा संचायक बैटरी, यानी सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, जो अपन लोग मोटर बाइक में यूज करते हैं, अपने घर पर जो इन्वर्टर में यूज की जाती है बैटरी, कारों वगैरह में जो रखी रहती है बैटरी, वो ये किसमें बर्तन होता है, इस बर्तन में सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट के रूप में भरा रहता है, जिसका द्रव्यमान 38% और घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसमें जी 6 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये PBS लेड एंटीमनी मिश्र धातु के खोखले ग्रिड होते हैं, खोखले पाइप टाइप के होते हैं। 3 में भरा रहता है लेड का चूर्ण, PB का चूर्ण, जो एनोड माइनस का काम करते थे, डार्क वाले, और ये जो पतले वाले बनाए हैं ये 3 काम करते हैं, ये इनमें भरा होता है PbO2 का चूर्ण, लेड डाइऑक्साइड का चूर्ण, जिनके कैथोड यानी प्लस का काम करता है। तो 6 कुल इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनमें से 3 में लेड का चूर्ण भरा होता है जो एनोड माइनस का काम करता है, अन्य 3 में PbO2 का चूर्ण भरा होता है जो कैथोड प्लस का काम करते हैं। वो 6 के 6 इलेक्ट्रोड सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डूबे गए। ठीक है, जिसकी रचना है, कार्य विधि वही है कि जैसे ही सेल कार्य करना शुरू करता है तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो जो Pb+2 आयनों होता है तो ये PbSO4 बनता है। तो लेड जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 जब टूटेगा तो ये किसमें टूटेगा, H प्लस और SO4 माइनस, इस तरह टूटेगा। तो जो लेड है वो सल्फेट आयन से क्रिया करके PbSO4 बनाता है, फिर लेड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, माने जी Pb+2 में बदलता है, फिर Pb+2SO4-2 से क्रिया करके बनाता है PbSO4 से, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं।
कि 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं कहाँ पर, कैथोड पर। तो कैथोड पर इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो PbO2 जो है वो सल्फेट के साथ और हाइड्रोजन आयनों के साथ इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और फिर से PbSO4 बनता है और जल बनता है। ये कैथोड पर क्रिया होती है। अगर कुल सेल अभिक्रिया लिखना है तो दोनों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण पहला प्लस दूसरा, तो दोनों में से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जी और 2 इलेक्ट्रॉन जी कट जाएंगे, तो बाकी को लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे तो Pb प्लस SO4 माइनस 2 SO4 माइनस 2 तो हो गए 2SO4 माइनस 2 प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस संकलन के लिए फूल लगाया आगे। इट गिव्स PbSO4 PbSO4 हो गया 2 PbSO4 प्लस 2 जल के। ये होती है कुल सेल अभिक्रिया, सीसा संचय सेल। तो जब सीसा संचय बैटरी काम करती है तब ये रिएक्शन चलती है और जैसे वो डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर ये रिएक्शन चलने लगती है, हमारे उत्पाद अभिकारक में बदल जाती है। यानी ये सेल सीसा संचय बैटरी 2 सेलों की तरह काम करता है। जब ये बैटरी काम करती है तो विद्युत रासायनिक सेल की तरह, और जब इसे अपन चार्ज करते हैं तब इसमें जी रिएक्शन चलती है। माने जी है डिस्चार्जिंग पर डिस्चार्ज और जी है चार्ज पर ऐसी रिएक्शन ये होता है। ठीक है, सीसा संचायक। इस तरह से ये 3 सेल, शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया और सीसा संचायक बैटरी। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी देख लेना, ऐसे में चार्जिंग और ऐसे में डिस्चार्जिंग। अब निकल कैडमियम बैटरी भी होती है, जो निकल कैडमियम बैटरी भी बिल्कुल इसी तरह होती है, सीसा संचायक सेल की तरह होती है। तो उसमें भी तुम्हें कोई एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे 4 सेल हो गए। एक सेल और तीसरा वो है ईंधन सेल। ईंधन सेल, हाँ देखो अब ये है ईंधन सेल। ठीक है, लास्ट सेल है जी थोड़ा सा विद्युत रासायनिक सेल से थोड़ा सा अलग है, उसी के अंतर्गत विद्युत रासायनिक सेल से अलग। ईंधन सेल किसे कहते हैं? ऐसे सेल जिनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन आदि ईंधनों के दहन से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उन्हें ईंधन सेल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, इसे बेकन सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों वगैरह में किया जाता है, जिससे उससे लगातार ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि इन सेलों की दक्षता उच्च होती है, 70 से 75% तक होती है। इनसे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है और ये लगातार विद्युत का उत्पादन कर सकती है कंटिन्यूसली। इस कारण जी कहलाती ईंधन सेल। ईंधन सेल सरल है। ये ईंधन सेल में जो होती है ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, यानी कार्बन के जो इलेक्ट्रोड होती है, इन पर प्लेटिनम के तारों को लपेट दिया जाता है। ये रेड कलर से जो हमने बनाए, ये समझ जाओ, ये प्लेटिनम के तारों को लपेट करके और ये इलेक्ट्रोड तैयार किए जाते हैं। ग्रेफाइट की छड़ों पर प्लेटिनम के तारों को लपेट करके इलेक्ट्रोड तैयार की जाती है। विद्युत अपघट के रूप में इसमें दिया जाता है NaOH या KOH का जलीय विलयन, यानी क्षारीय जलीय विलयन या अम्लीय जलीय विलयन इसमें दिया जाता है। जिस तरफ का कैथोड और जिस तरफ का एनोड कहलाता है, यानी एनोड की तरफ से इसमें भेजी जाती है हाइड्रोजन गैस और कैथोड की तरफ से भेजी जाती है इसमें ऑक्सीजन गैस। तो जैसे एनोड वाले चेंबर से हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं और कैथोड वाले चेंबर से ऑक्सीजन गैस को भेजते हैं, तो इनकी रिएक्शन के फलस्वरूप रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सब सेलों में रेडॉक्स अभिक्रियाएं चलती हैं, चाहे वो सेल हो, कोई भी सेल हो, चाहे विद्युतकर्णी चाहे विद्युत से, सभी सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। तो एनोड पर होती है कौन सी? वही ऑक्सीडेशन,
तो वही हाइड्रोजन को लिया, वो OH माइनस NaOH या KOH को तोड़ के देख लो, या जो जल इसमें लेते हैं जल को तोड़ के देख लो, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन त्याग देता है और जल के रूप में बदल जाता है। तो ये संतुलन के लिए संख्याएं लगाएंगे, ये 2 4 4 वगैरह। बाकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, माने तो ये बदल जाएगा और जल का अणु बन OH माइनस या H प्लस जल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे। ठीक है, माने जैसे अगर अपन ऐसा करें OH माइनस, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो H प्लस हो गया, H प्लस OH माइनस मिलकर के बनाएंगे H2 और ये A। ठीक है, इस तरह के हम ले सकते हैं, लेकिन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का कोई मात्र नहीं होता तो इसके लिए अपन संख्या है, हाइड्रोजन है, तो ये परमाणु अवस्था में लिखना है, अणु अवस्था में लिखना है। तो फिर संतुलन के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 2 कर दूँ, यहाँ पर 4 कर दूँ, तो 2 दूनी 4, 4 4 8, तो 4 दूनी 8, 4। कैथोड पर इन इलेक्ट्रॉनों को, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। O2 जो है वो जल है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो 4OH माइनस। अब अगर कुल सेल अभिक्रिया लिखना है तो दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से पहले हम इसमें कुछ काटेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, 4OH माइनस से 4OH माइनस कट गए। ठीक है, अब 2 जल के जी अणुओं से इधर 2 जल के अणु कट गए, तो 2 जल के अणु से तो कुल सेल अभिक्रिया क्या होगी, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 2H प्लस O2, इट गिव्स क्या बनेगा 2H। जल का निर्माण भी इस तरह की जल बन गया। तो अपोलो अंतरिक्ष यान में सेल विद्युत ईंधन सेल का उपयोग किया गया था, तो इसमें जो जल बना था वैज्ञानिकों ने इसे पीने के रूप में यूज किया था। अगर यहाँ चाहो तो PT भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुल सेल। इस तरह तुम्हारी ये सेल होता है, शुष्क सेल, मरकरी सेल, सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम बैटरी और ईंधन सेल। ठीक है, ये 4-5 सेल है, इनके चित्र और इनकी जो रिएक्शन वगैरह है इनको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है।